बोलता तो भेजता ना। अगर खुद ही तो सीरियस नहीं भेज होगा दे। अपनी स्टडीज के लिए, मैं क्यों भेजूंगा? है, बोलना पड़ता है ना सर सर अभी भेजो। मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं एग्जाम का वो सब कर मेरे को रहा था। बता मैं दिया कहा आगे सिद्धार्थ ने का क्यों नहीं बाद पढ़ में पा रहा कर तू। दूंगा। सिद्धार्थ बता रहा था सर मुझे कि आगे नहीं पढ़ का रहा तू। बाद में कर दूंगा। हाँ आगे का। तेरा टेस्ट भी तो लेना है मुझे। कल टेस्ट दियो मेरे को। कल छुट्टी है ना स्कूल की। हाँ सर। सेकंड सैटरडे। कल से सैटरडे संडे टाइम नहीं होता बिल्कुल। हाँ सैटरडे कैसे क्या करता है? तो पहले करियर लॉन्चर होता है, फिर क्रिक अकेडमी होती है। तेरी क्रिकेट एकेडमी, तेरे को बनना क्या है? क्रिकेटर बनना है? हाँ सर। चल आ जाओ, चल सर। ए बात मत करो बिल्कुल भी। अब ध्यान से सुन लो, अभी तक ये टॉपिक जो इजी जो लग रहा था ना, अभी पेज पकड़ेगा। हाँ। सर ये हाफ ईयरली में आ रहा है ये वाला डिसोल्यूशन? नहीं। हाँ हाँ नहीं हाँ। आ रहा है। अरे यार। हमारी जो फर्स्ट बुक है पूरी आ रही है क्या? हाँ चल आधी तो ठीक है, ब्लॉक टेस्ट में हो ही जाएगी कवर। तेरा कितना बचा हुआ है अकाउंट? अकाउंट्स में भी रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी हैं यार, थोड़ी सी बची हैं, फिर देखते हैं। अच्छा यार, मेरे को कोई एडमिशन करा दो, एडमिशन नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं ध्यान से। डेजोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, डेजोल्यूशन का, अब भाई यहाँ से ना चैप्टर पेज पकड़ जाएगा। अगर अब ध्यान नहीं दिया तो चैप्टर हाथ से निकल जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना कि सर चैप्टर निकल गया हमारा तो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी तक अगर तुम्हें लग रहा था चैप्टर इजी है, चैप्टर इजी तो था अभी तक, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर है, ध्यान से पढ़ोगे तो इजी रहेगा वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद कॉन्सेप्ट, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। अब ध्यान से देख लेना, एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बस आपका फोकस जरूरी है। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, और हम पढ़ लें यहाँ पे। इतना भी अगर ध्यान से सुन लेता है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ध्यान से अगर सुन लेगा तो हो जाएगा। ऐसा मत सोचियो कि प्रीवियस क्लास मैंने नहीं करी तो नहीं आएगा। वैसे मेरे को नहीं लगता तुझे आएगा, क्योंकि तू पता नहीं क्या सोता रहता है, और इसने मेरे को बताया सिद्धार्थ ने तू ऐसा क्या कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा चलो। है? हाँ, क्या कर रहे हैं सर? तूने बताया था मेरे को। और रियलाइजेशन क्या? एक्सपेंसेस, अब देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन डिसॉल्विंग द फर्म बाय सेलिंग द एसेट्स एंड पेइंग द लायबिलिटीज। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से हम क्या करते थे? एसेट्स को सेल ऑफ करते थे और लायबिलिटीज को क्या करते? हाँ, डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन। हाँ 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 हाँ, अभी स्टार्ट करें। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या था? मैंने कौन सा बंदा एक बोला था, प्रोफेशनल बंदा एक अपॉइंट करना पड़ता है, सर्टिफाइड वैल्यूअर, जो आता है तुम्हारी सारी एसेट्स की वैल्यू निकालता है, उसको बेचता है मार्केट के अंदर और फिर तुम्हारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है। उस बंदे को जो तुम पैसे देते हो उसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। These expenses may be paid as a salary to the partner to carry out the dissolution or as expenses incurred। अब इसके मैंने तुम्हें क्या बताए थे? दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक बाहर के बंदे को हायर करा और उसको तुमने क्या पे करा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करा बैंक के थ्रू, है ना, उसको तो सीधा तुम्हें क्या पे करना पड़ता था? बैंक से पैसे पे करने पड़ते थे। दूसरा ऑप्शन क्या था कि हमारा एक पार्टनर है, उसने बोल दिया कि ये जो रियलाइजेशन का जो भी है प्रोसेस वो मैं करूंगा। तो हम पार्टनर को क्या पे करते थे? सैलरी पे करते थे। क्या पे करते थे? रेम्यूनरेशन पे करते थे। और उसकी कैपिटल्स को इंक्रीज करते थे, डिक्रीज करते थे? हाँ जी, कैपिटल्स को क्या करते? इंक्रीज। सैलरी डिक्रीज। पे करोगे तो सैलरी, सैलरी पे करोगे पार्टनर को तो कैपिटल्स इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। हम्म। डिक्रीज। हाँ डिक्रीज या यस यस। इंक्रीज? तो उसकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ रही है ना। मुझे अच्छा। उसको रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे करना है ना। उसने क्या करा है? मुझे सर्विसेज दी है, फर्म को सर्विसेज दी है,
तो मैं उसको पैसे दूंगा तो उसकी कैपिटल में ऐड करूंगा तो कैपिटल से इंक्रीज होगी। तो दो ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है। These being the expenses of dissolution of firm are debited to, इनको क्या करते हो, डेबिट करते हो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, है ना। रियलाइजेशन टू कैश करते हो या फिर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, या तो रियलाइजेशन टू कैश करते थे या फिर बैंक, या फिर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। याद है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस में इधर बी पेड और मे बी क्रेडिटेड टू द कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या तो आप सीधा उसको बैंक से पे कर दोगे या फिर उसको क्रेडिट कर दोगे, जो भी पार्टनर कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो जिस भी पार्टनर ने बोला होगा कि तेरा भाई क्या करेगा, रियलाइजेशन करेगा, ठीक है। द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर, दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं क्या क्या केसेस बनते हैं, ध्यान से देख लेना, 3 केसेस को, और हर एक केस की काफी सारी जनरल एंट्रीज है, तो ध्यान से देखना। बहुत जगह ऐसे लगेगा कि जनरल एंट्रीज एक जैसी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा देखना डिफरेंस है केसेस के अंदर। तो अभी फोकस करो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनो। अब पार्टनर इज पेड सैलरी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। हमने पार्टनर को क्या दे दी, सैलरी पे कर दी, लेकिन रियलाइजेशन में जो एक्सपेंसेस है वो किसने पे करे, कंपनी ने पे करे। अब सर ये क्या केस है, ध्यान से सुनो। अभी क्या चल रही है, समर्स के विंटर्स, समर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पानी की एसी, एसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एसी। एसी चालू करवाने के लिए सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, सर्विस। गर्मियों में तो सर्विस वाले भैया आते हैं, क्या आते हैं, सर्विस वाले भैया, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं भैया कब आएंगे और हम अपना एसी चालू करेंगे। तो जब तुम भैया को फोन जब करते हो कि हेलो भैया हमारे एसी की सर्विस करवानी है, तो भैया क्या बोलते हैं कॉल पर कि मैडम मेरे जो आने के जो चार्जेस है ना वो 200 रुपये या 300 रुपये, ये मेरी क्या है, विजिटिंग चार्जेस, ये क्या है मेरे विजिटिंग चार्जेस। और अगर मैं उसमें आपका क्या करूंगा, एसी का चेकअप करूंगा कि आपके एसी में क्या क्या चीज खराब है और उसकी सफाई वगैरह करेंगे। अगर चेकअप के टाइम मुझे कुछ पता चला इसका कोई पार्ट खराब है, तो क्या उसके पैसे अलग से लूंगा कि 300 रुपये में एडेड है, अलग से लेगा। पार्ट के पैसे क्या लेगा, अलग से लेगा। हाँ, तो 300 रुपये चार्जेस सिर्फ किस चीज के है, उसके प्रोफेशनल विजिटिंग चार्जेस के। मैं अपनी क्या दूंगा, आपको एक्सपर्टीज दूंगा कि आपके एसी में क्या चीज खराब है। ऐसा ही होता है। देखो कल को आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके जो कंसल्टेशन चार्जेस जो होते हैं, मान लो 1000 रुपीज उसके कंसल्टिंग चार्जेस है, वो दवाई थोड़ी ना देता है, वो लिख के देता है आपको बाहर के, फिर मेडिकल शॉप से जाके वो आपको दवाइयाँ क्या करनी पड़ती है, मेडिसिन परचेज करनी पड़ती है। इतनी सी बात समझे। तो ये 300 रुपए इसके क्या है, एक तरीके से विजिटिंग चार्जेस बोल लो या कंसल्टिंग चार्जेस बोल लो। ये आपको बता रहा है कि आपके एसी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, पक्का, ठीक है। अब देखो इसको, अब कॉन्सेप्ट डालते हैं इसके अंदर अपना डिसोल्यूशन का। अब इसमें कॉन्सेप्ट डालते हैं अपना डिसोल्यूशन का। अब एक है पार्टनर, अब ये एसी वाला भैया नहीं है, ये कौन है, पार्टनर। पार्टनर क्या कर रहा है हमारे लिए, सर रियलाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, रियलाइजेशन का प्रोसेस, मतलब एसेट्स को सेल करेगा और लाइबिलिटीज को क्या करेगा, पे ऑफ करेगा। उसके लिए ये अपनी एक्सपर्टाइज फीस मांगेगा। ये अपनी क्या मांगेगा, फीस मांग रहा है। ये अपनी फीस मांग रहा है कि मैं भाई इस प्रोसेस के कितने लूंगा, 10,000 रुपये लूंगा। ऊपर नीचे जो कोर्ट वोट का जो भी खर्चा वर्चा हुआ वो कौन पे करेगा, ये अपनी जेब से पे करेगा कि कंपनी पे करेगी, कंपनी पे करेगी। भाई ऊपर का जो खर्चा जो लगेगा वो कौन पे करेगा, कंपनी। हो सकता है सर किसी को ब्राइब खिलानी पड़े, रिश्वत खिलानी पड़े, तो उसका खर्चा कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। भाई इसका ये जो 10,000 रुपये जो है ना, ये क्या है, इसकी प्रोफेशनल फीस, ये क्या है इसकी प्रोफेशनल फीस। तो ये तो कंपनी क्या करेगी, इसकी कैपिटल्स में ऐड कर देगी। इसकी जो सैलरी बोल दो, इसको रेम्युनरेशन बोल दो, ये तो इसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। और बाकी जो रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस जो होगा एक्चुअल में, बाकी का और जो भी खर्चा जो होगा रियलाइजेशन का एक्सपेंस, और भी जो खर्चा जो लगेगा, जैसे आपके एसी में 2 खर्चे लगे, एक तो भैया को बुलाने का खर्चा 300 रुपये, उसका कोई पार्ट खराब हो गया तो उसके पैसे, तो वो भैया पे नहीं करेंगे, आपकी जेब से जाएंगे। तो ऐसे रियलाइजेशन में और भी कोई खर्चे हुए, भाई किसी लॉयर को पैसे खिलाने पड़े या किसी को भी, तो उसका खर्चा कौन पे करेगा, फर्म। अब फटाफट से इसी माइंडसेट के साथ अगर हम पॉइंट नंबर 1 को अगर हम पढ़े, तो पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन सैलरी। पार्टनर को तो हमने क्या दी, सैलरी पे करी, किस लिए, उसकी प्रोफेशनल एडवाइस के लिए। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे करा, किसकी जिम्मेदारी थी, बॉर्न बाय द फर्म, मतलब जिम्मेदारी किसकी, कंपनी। पहला वाला केस समझे क्या था। अब पहले वाले केस को पहले समझते हैं। देखो पॉइंट नंबर ए, a partner is paid salary and remuneration expenses are borne by the firm.
तो रेम्यूनरेशन मींस पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, इसने कोई हमें सर्विसेज दी और हम इसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं टू कंप्लीट द डेजोल्यूशन, कि भाई तू हमारा डेजोल्यूशन करवा दे, ठीक है, 2-4 पैसे एक्स्ट्रा ले ले, बस हमारा क्या करवा दे, डेजोल्यूशन करवा दे। आगे, इट डज नॉट इंक्लूड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं आएगा, इस रेम्यूनरेशन के अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं आएगा। इन सच अ सिचुएशन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय द, यहाँ पे इस वाले केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर करता है, फर्म बियर करती है। बिसाइड्स द रेम्यूनरेशन पेबल टू द पार्टनर, बिसाइड्स मतलब दो खर्चे हैं, एक तो है पार्टनर की सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन। वो सैलरी किस चीज की है, उसकी एडवाइस की, उसकी प्रोफेशनल एडवाइस की। और दूसरा खर्चा किस चीज का है, दूसरा चीज खर्चा किसका है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कि कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी, ठीक है। Thus, if a partner is paid salary and realization expenses are borne by the firm, realization account is debited with the amount of remuneration and the realization expenses। अब देखो, जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको आप डेबिट करोगे दो चीजों से, किससे, एक तो पार्टनर्स की सैलरी से डेबिट करोगे और बाकी किससे डेबिट करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से। दो चीजें डेबिट हो जाएंगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस इनकर्ड में बी पेड बाय द फर्म और बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स। अब जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है या तो कंपनी पे कर देगी, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आएगी कंपनी बोलेगी अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो पार्टनर तू पे कर दे, बाद में हम तेरे को पैसे दे देंगे। अब जैसे भैया होते हैं ना, भैया अब वो बोलते हैं कि आपका एसी का एक पार्ट खराब हो गया, तो हम बोलते हैं भैया एक काम करो, आप वो पार्ट ले आओ अपने पैसों से, हमें टोटल बिल बता देना, फिर हम आपको फाइनली पे कर देंगे। वैसे ही हमने पार्टनर को क्या बोला कि भाई अभी तू सारा रियलाइजेशन का प्रोसेस कर दे, जो भी लॉयर वर्ड के जो भी पैसे लगे एंड में बिल बना के दे दियो, हम तेरे को पैसे दे देंगे। होता है ऐसा नहीं होता, यस। जब भी हम मान लो किसी हाउस कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके अंदर जो है ना दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे घर की आप लोग क्या करवा रहे हो, अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भैया मान लो उसके अंदर एक बंदा कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर, जो आपका घर बना रहा है। तो या तो इससे होता है भैया पूरा का पूरा हमारा जो ना घर बना दे और टोटल कॉस्ट बता दे कि कितने पैसे लगे, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, तेरी जो लेबर वेबर जो लगी, तेरा जो प्रॉफिट वगैरह है, तो मेरे को बता दे। इसने बोला सर एक काम करो, आप नेट 50 लाख रुपए दे देना, मैं पूरी बिल्डिंग बना दूंगा। इसमें इसकी सारी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वगैरह भी, जो भी आर्किटेक्ट वर्क जो भी लगा, रॉ मटेरियल भी इसकी, लेबर भी इसकी, और प्रॉफिट ऐड करके इसने बोल दिया सीधा आप मेरे को 50 लाख रुपए दे देगा। या फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भैया लेबर आप ले आना अपनी, ठीक है, एक्सपर्टीज भी आपकी होगी, रॉ मटेरियल मेरा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसने बोला ठीक है लेबर और एक्सपर्टीज के आप मेरे को 20 लाख रुपए दे देना, रॉ मटेरियल मैं अपना ले आऊंगा, ठीक है। ऐसे होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही कंपनी क्या बोल रही है, तू एक काम कर, हमें एक्सपर्टीज दे दे, बता दे कैसे कैसे करना है रियलाइजेशन का एक्सपेंस, उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो हम बियर कर लेंगे। अब इस केस के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे पास होगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले कंपनी पार्टनर को क्या देगी, सैलरी देगी, तो एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों ये सैलरी किस चीज की है, ये सैलरी है रियलाइजेशन प्रोसेस की। ये सैलरी किस चीज की है, रियलाइजेशन प्रोसेस की। ये काम की सैलरी नहीं है कि वो जो पूरा जो 30 दिन जो काम जो करता है। दिस सैलरी इज रिलेटेड टू रियलाइजेशन प्रोसेस, कि भैया जो तू हमारे रियलाइजेशन प्रोसेस पे हेल्प जो कर रहा है उसकी सैलरी है। तो एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फाइनली किसने पे करा, फर्म ने पे करा। जनरल एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक, पे कर दिया ना, कंपनी ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया, तो एंट्री क्या हो गई, कैश या फिर बैंक। अब ध्यान से देखो, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर। अरे एक्सपेंस किसको पे करना था, फर्म को, लेकिन अभी किसने पे कर दिया, पार्टनर ने। फर्म कह रही है देख अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी पार्टनर तू पे कर दे रियलाइजेशन एक्सपेंस, बाद में हम तेरे को पे कर देंगे। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। अब कंपनी को उसको और पैसे वापस कर दे, तो जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वो क्या है, कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो इस वाले केस में फिर जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा। हाँ जी, आरम सिद्धार्थ, यस सर। हाँ सीधी सी बात है यार, देख जिम्मेदारी किसकी थी पे करने की, एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कंपनी की। कंपनी ने बोला यार पार्टनर अभी तू पे कर दे, हम तेरे को बाद में पे कर देंगे।
तो पार्टनर्स की कैपिटल हम उतने अमाउंट से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म, जिम्मेदारी किसकी थी, बोर्न बाय द फर्म मतलब जिम्मेदारी किसकी थी पे करने की, फर्म की, बट पार्शियली पेड बाय फर्म, थोड़ा सा खर्चा किसने पे कर दिया, कंपनी ने, और बाकी का खर्चा किसने पे करा, पार्टनर ने। तो मान लो लेट सपोज टोटल खर्चा था 5 लाख का, उसमें से 3 लाख कंपनी ने पे कर दिए, 2 लाख पार्टनर ने पे कर दिए। तो उसकी ये क्या होगी, कंबाइंड एंट्री होगी आपकी कि भाई कंपनी ने 3 लाख पे कर दिए, बाकी का पैसा किसने पे कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया। हाँ समझे मेरी बात, नहीं समझे, अभी तो मजा आ गया और उसके एग्जाम्पल के साथ समझ गए, कॉन्सेप्ट खिला देते हैं सारे स्टूडेंट्स को। अभी और 2-3 केसेस और हैं, समझे नहीं समझे, पक्का। चलो एंट्रीज के ऊपर फोकस करो एक और बार, क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी एंट्रीज पढ़ो, 4 एंट्री, 1 2 3 4। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। सबसे पहले केस किस चीज का था, केस के ऊपर फोकस करो, देखो केस के ऊपर फोकस करो। अब पार्टनर इज पेड सैलरी एंड द रेम्यूनरेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय द फर्म, पार्टनर को हम सिर्फ क्या पे कर रहे हैं, सैलरी, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसकी जिम्मेदारी थी पे करने की, कंपनी की, फर्म की। डन 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 डन, है ना, सेम सेम लग रहा है ना, कौन सा ये वाली और थर्ड वाली, चलो बताओ क्या क्या डिफरेंस था, नहीं आया समझ। देखो फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री और थर्ड वाली जर्नल एंट्री में क्या डिफरेंस है, बोलो सिद्धार्थ बताइयो, सिद्धार्थ अरे बताइयो, फर्स्ट और थर्ड वाली में क्या डिफरेंस है। बेटा ये पार्टनर की प्रोफेशनल फीस है, क्या है ये, पार्टनर की प्रोफेशनल फीस, जो एसी वाले भैया आए थे ना उनकी विजिटिंग फीस है 300 रुपए, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये क्या था, ये क्या था कि एसी का जो है ना, तुम सोचो कि एक पार्ट खराब हो गया, हमने भैया से कहा जाओ भैया मार्केट से आप ही ले आओ, ठीक है। मान लो तुम लोग घर पे थे, मम्मी थी नहीं, तुमने बोला भैया आप ही ले आओ, ठीक है, मम्मी अभी घर पे नहीं है, जब वो आ जाएंगी हम पैसे दे देंगे आपको, तो भैया ले आए पार्ट, और जब पैसे की बारी आई तुम भी घर से भाग तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, जो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी कि पार्टनर्स के पैसे वापस कर दें, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2, अब ध्यान से देखना केस नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। अब पार्टनर इज पेड सैलरी, पार्टनर इज पेड सैलरी and also agreed amount as realization expenses and also agreed amount as realization expenses, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा पता है केस कौन सा हो गया, लमसम,
कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया भैया रॉ मटेरियल भी तेरी, लेबर भी तेरा, सब कुछ तेरे को करना है, हम तेरे को, जिसमें उसने बिल्डिंग बनाने के लिए 50 लाख रुपीस डिमांड करी, तू मेरे को सीधा बता दे मुझे तेरे को कितने पैसे देने हैं, ये बिल्डिंग है। हाँ ये, अरे फर्स्ट केस सब कुछ जिसका सब कुछ उसी का हुआ, हाँ जो भी था सब कुछ उसी का है, ये वाला केस था ना, देख पहला था ना, देख रॉ मटेरियल लेबर और प्रॉफिट 50 लाख। हाँ तो यहाँ पर क्या है कि भैया सीधा मतलब पार्टनर को मैंने क्या बोला, पार्टनर जो प्रोफेशनल फीस है वो, और बाकी लॉयर्स वॉयर्स जिसको भी जो पैसे तेरे को खिलाने हैं खिला, मेरे को सिर्फ एक अमाउंट बता दे कि मुझे कितना पे करना है। समझे मेरी बात, समझे? तो इस वाले केस में सिर्फ कौन सी जनरल एंट्री पास होएगी, मुझे सिर्फ पार्टनर को पे करना है, मुझे सिर्फ पार्टनर को पे करना है, अलग से तो मार्केट जाके थोड़ी ना रॉ मटेरियल परचेज करके लाना है। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की तो जो हम पे जो करेंगे वो तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना, हमारी तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है। तो कैश या फिर बैंक नहीं होगा, पार्टनर्स का तो सीधा कैपिटल के अकाउंट के थ्रू हम करते हैं पार्टनर्स को, क्योंकि सबसे एंड में पे करना है ना। देखो यहाँ पे हमने सीखा था ना लाइबिलिटी में सेटलमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आउटसाइडर्स को पे करना होता है, फिर सेकंड में क्या होता है पार्टनर्स का लोन होता है, फिर तीसरा क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल। तो जो भी हमें पार्टनर्स को पे करना है ना वो सबसे एंड में पे करेंगे, इसलिए अभी हम उसको क्या कर देते हैं उसकी कैपिटल्स में प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट के ऊपर फोकस करो, और थोड़ा जब घर पे जाते हो ना थोड़ा बुक को काला पीला कर लिया करो, तुम्हें बेचनी नहीं है आगे बुक, ठीक है। थोड़ा लिख लिया करो, जैसे मैं भी देखो कर रहा हूँ ना इसको गंदा, तुम भी कर लेना। तो तेरे को कौन सा किसको को करना है, देनी है किसी को बुक, कर लिया करो, दिखता ही नहीं है कि तुमने पढ़ा है भी ये वाला चैप्टर, ऐसा लगा रहता है घर वालों ने बुक खोल के देखी और कह देते को ऐसी दिलवाई थी ऐसी कैसी, अभी चल रही है तेरी बुक, तेरी तेरी तो एकदम ही नहीं है, अभी भी 500 रुपए की है बुक, इसी में पैसे बचा लियो सारे। चलो देखो, अब पार्टनर में बी पेड सैलरी एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट टू मीट, देखो इसको हमने सैलरी पे कर दिया और उसने क्या एग्री कर दिया, टू मीट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसने बोला ठीक है प्रोफेशनल फीस प्लस जो भी ऊपर का खर्चा लगेगा सारा मेरा। इट मीन्स फर्म हैज टू पे द एग्रीड अमाउंट वेदर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर मोर और लेस देन द एग्रीड अमाउंट। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, अब भैया अब ऐसे लड़ाई मत करना हो, तुमने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, हम तेरे को 20 लाख रुपए देंगे सब कुछ कर कुरा के, सारी एसेट्स तेरे को बेचनी है, सारी लाइबिलिटीज तेरे को पे ऑफ करनी है, और इसमें तेरी प्रोफेशनल फीस, तो तुमने उसको डन बोल दिया। अब पार्टनर ने सारा काम कर दिया 5 लाख रुपए में, तब उसके पीछे चाकू लेके मत भागो हमारे 15 लाख वापस कर, और इसकी एक्सपर्टीज, उसने वो काम कितने में कर दिया 5 लाख में कर दिया, बाकी के 15 लाख उसके क्या हो गए, बच गए प्रॉफिट उसका, समझ रहे हो। तो यही चीज इसने यहाँ पर लिख रखी है कि मत बोलना कि भाई पार्टनर हमारे पैसे वापस कर, उसने क्या बोला, द फर्म हैज टू पे द एग्रीड अमाउंट वेदर द एग्रीड अमाउंट, एग्रीड अमाउंट कितना हो चुका था 20 लाख, हम तेरे को कितने पैसे देंगे 20 लाख, वेदर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोथ, अब अगर बाई चांस खर्चा ज्यादा हो गया, उसका खर्चा हो गया 25 लाख रुपए का, तो क्या तुम उसको 5 लाख और पे करोगे, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था 20 का, और लेस, लेस मतलब हो गया वो 5 लाख में पूरा खर्चा, अब तुम उससे पैसे वापस नहीं मांग सकते कि हमारे 15 वापस कर, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगर उस पार्टनर का खर्चा अगर 25 लाख का हो गया तो भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर वो काम उसने कम में कर दिया तो वो तुम्हें पैसे वापस भी नहीं करेगा, फिर ठीक है। चलो तो एक ही जनरल एंट्री पास होती है इस वाले केस में, कौन सी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। उस वाले केस में कौन सी, हाँ हाँ वो तो छोटी सी हो गई, इसमें क्या था, अब पता क्या था, हाँ ये इसमें क्या वाला केस था, अब देखो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी थी एक्सपेंस को पे करने की, अरे अरे अर्चिता, यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी थी पे करने की इस वाले केस की, हु वाज लायबल टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अरहम, अरहम, हाँ अरहम, इसमें लाइबिलिटी किसकी थी रियलाइजेशन को पे करने की, पार्टनर की थी ना, पार्टनर, हाँ पार्टनर की जिम्मेदारी थी पे करने की सब कुछ, लेकिन पार्टनर ने मना कर दी, कह रहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कंपनी तुम पे कर दो, जैसे पहले वाले केस में जिम्मेदारी किसकी थी, फर्म की थी, लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया था, अभी किसकी जिम्मेदारी थी, पार्टनर की, और अभी पार्टनर ने पे ना करके, हो सकता है पार्टनर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में कहीं गया हुआ है और पीछे से क्या हो गया, कोई रॉ मटेरियल वगैरह आ गया, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो वो बोल रहा है कि सर आप पैसे पे कर दो, कंपनी आप पैसे पे कर दो, मैं आके पैसे दे दूंगा आपको। तो अगर इस वाले केस में देखो क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो पैसे किसको पे करने थे? पार्टनर को। पे किसने करे? फर्म ने। तो अब यहाँ पे कंपनी ने तो पे करे, तो कंपनी का कैश या फिर बैंक तो कम हुआ। और कंपनी क्या बोलेगी? भाई देख, अल्टीमेटली मुझे तेरे को तेरी लाइबिलिटी कैपिटल पे करनी थी ना। तो मान ले अगर मैं, हाँ तो मान ले मेरे को तुझे 10 लाख रुपए पे करने थे साल के एंड में तेरी कैपिटल, और मैंने अभी 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो तेरी कैपिटल अब कितनी रह गई? 8 लाख। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट कम हो गया तो क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अभी जब स्कूल में चैप्टर जब होगा ना, तो बच्चों से पूछना बेटा कैसा लग रहा है चैप्टर, ये एंट्री समझ में आ रही है नहीं आ रही, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस केस में कौन सी जनरल एंट्री पास कर दी है। अभी तुम्हें नहीं पता, अभी देखना स्कूल में क्या क्या होएगा। ठीक है, अकाउंट्स ऐसे भी नहीं है कि एकदम ही हलवा है कि अकाउंट मतलब मैथ्स के आगे एकदम ही कुछ भी नहीं है, मतलब अकाउंटेंसी इट्स ओनली के ठीक है हम कैसे एग्जांपल के साथ समझ रहे हो। घर पे जाके एक बार अगर प्रैक्टिस कर ली ना, तो उसको बोलते हैं ना कि मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी वैसे। लेकिन तुम क्या करते हो? प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही नहीं ना सर, क्या बात कर दिया आपने। तो समझे, इस वाले केस में 2 केसेस हो सकते हैं। इस वाला केस क्या था कि यहाँ पे सारा का सारा पैसे हमने पे कर दिए, अब पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? सारे एक्सपेंसेस की पार्टनर्स की। तो एक तो ये जनरल एंट्री पास हो गई। अब जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बारी आई, तो हो सकता है किसको पे करना था? पार्टनर को। पार्टनर ने बोला कि कंपनी अभी तू पे कर दे, तो कंपनी पे करेगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई और कंपनी के पैसे चले गए कैश या फिर बैंक। ठीक है, बोलो 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 बोलो। अब ध्यान से देख लो इन दोनों केसेस को, ध्यान से एक बार दोबारा से सारी जनरल एंट्रीज पढ़ लो। कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, फिर मैं थर्ड केस करवाऊंगा एंड फिर फाइनली मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करवाऊंगा। अरम समझा नहीं समझा? अरम यस सर, समझ गया। थोड़ा थोड़ा समझा, मेरी आवाज कम आ रही है तेरी। यस नहीं सर सर, समझ समझ गया। गया कि वो उसको पे हाँ। करना था पर उसके पैसे नहीं थे तो हमने दे दिए। तो हमने पे कर दिया, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, किसने पे करा है? फर्म ने, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। हाँ तो नीचे ही देखनी है, नीचे ही लिखनी है, साथ में कुछ नहीं लिखना है। बींग नहीं लिखा तो बींग आप लगा देना। कैसे कैसे सवाल है, सर ने सब समझा दिया, बस नरेशन में बींग नहीं लिखते तो अरे तो बींग तुम लिख देना, इसके आगे लगा देना बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है, चले लास्ट केस के ऊपर चलो। अब ये बहुत सिंपल है, अब ये कॉपी पेस्ट है। अब पार्टनर इज पेड फिक्स्ड अमाउंट दैट इंक्लूड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब मैं इसको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करूंगा, जैसे अभी मैंने बोला मैं तेरे को 20 लाख रुपए पे करूंगा, उसके अंदर तेरी प्रोफेशनल फीस भी आ जाएगी और सारा का सारा रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आ जाएगा। अभी वाला केस करा ना, सेकंड वाला केस जो करा, तो उसके अंदर जो जनरल एंट्री कौन सी पास हुई थी? रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। अब क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। किसको पे करना था? पार्टनर को। कंपनी ने पे कर दिया, सेम देखो वही वाली जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, सेम, बस खत्म। अब कुल मिला के जितनी भी जनरल एंट्रीज थी, सारा का सारा किस में आ गया? इस ब्लू बॉक्स में आ गया। मतलब अगर ऊपर ना पढ़ के जब भी रिवीजन करोगे तो इस ब्लू बॉक्स को पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं ब्लू बॉक्स समझा रहा हूँ। When realization expenses are borne and also paid by the firm, भैया जिम्मेदारी किसकी थी पे करने की? फर्म की। और पे भी किसने करा? फर्म ने। तो फर्म की जिम्मेदारी थी पे करने की, बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। बॉर्न का मतलब होता है हु इज टू बी पेड, जिम्मेदारी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज फॉर द फर्म एंड पेड बाय द फर्म, तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक। पे कर दिया तो कैश, यार भाई यहाँ पे पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल मत डाल देना। ठीक है, अब देखो
When realization expenses were to be borne by the firm but paid by the partner, जिम्मेदारी किसकी? फर्म की। फर्म का खर्चा होना चाहिए था, पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, कि भाई पार्टनर ने मेरा खर्चा पे करा है, तो कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne एंड पेड बाय द पार्टनर, किसकी जिम्मेदारी थी? पार्टनर की। और पे किसने करा? पार्टनर ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? नो एंट्री। सर ऐसा क्यों? किसका अकाउंट बन रहा है? कंपनी का कि पार्टनर का? कंपनी का अकाउंट बन रहा है। रियलाइजेशन कंपनी का अकाउंट बन रहा है कि पार्टनर का? कंपनी का। तो यहाँ पे कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कंपनी ने पे नहीं करा, तो नो जनरल एंट्री। सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास होगी, पता है कौन सी? जो मैं उसको लमसम पैसे जो पे करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लमसम अमाउंट 20 लाख रुपए जो मैं पे जो करूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कोई भी जनरल एंट्री, मैडम अपना बड़ा कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है? ओके चलो, 3 जनरल है। थर्ड वाला बताओ, बताओ क्या नहीं समझे? किसकी जिम्मेदारी थी पे करने की? पार्टनर की। बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। जिम्मेदारी किसकी? पार्टनर की। और किसने पे करा? पार्टनर ने। तो मैं कौन हूँ? फर्म। अब भाई क्षितिज की जिम्मेदारी थी किस चीज की? भाई किसकी जिम्मेदारी? इसको ध्रुव को ट्रीट देने की, और इसी ने ध्रुव को क्या दे दी? ट्रीट दे दी। तो मेरी बुक्स में कुछ आएगा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बर्थडेज का और दोस्त उसका। तो मेरी बुक्स में कुछ आएगा नहीं। अब जैसे फर्म की अगर हम बात करें, पार्टनर की क्या थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर ने पे करा, तो फर्म की जनरल एंट्री पास करने लगी। फर्म सिर्फ पहली जनरल एंट्री पास करेगी कौन सी? जो लमसम अमाउंट जो पे कर दिया, ठीक है? वो कह रहा बर्थडे तो आने में गया इसका तो आए। When any of the partners agrees to carry out dissolution for an agreed remuneration, देखो ध्यान से, when any of the partners agrees to carry out dissolution for an agreed remuneration, पार्टनर ने क्या बोला कि डिसोल्यूशन मैं करूंगा, मुझे इतने पैसे दे देना, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये कौन सा केस हो गया? लमसम का केस हो गया ना? ये किसका केस हो गया? लमसम का केस हो गया, है ना? एक सेकंड, तो ध्यान से एक बार फोकस करो यार इसके ऊपर। देखो ना, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर्स एग्रीज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन, मतलब यहाँ पे इसकी बात हो गई प्रोफेशनल फीस, इंक्लूडिंग 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 वो क्या बोल रहा है? मैं क्या भी कर दूंगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस मैं भी पे कर दूंगा। तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरे हम इसको क्या दे देंगे? पूरे पैसे पे ऑफ कर देंगे, है ना? लमसम पैसे दे देंगे। सारी जिम्मेदारी किसकी? पार्टनर की। हम कुछ नहीं पे करेंगे। आगे, when realization expenses are borne by the partner and paid by the firm, किसकी जिम्मेदारी थी पे करने की? who was responsible? partner। लेकिन अल्टीमेटली किसने पे करा? फर्म ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्टनर की जिम्मेदारी कंपनी ने। कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अब बस ये 5 जनरल एंट्रीज है, इसके ऊपर फोकस कर लो ना, कोई डाउट है मेरे से पूछ लो जल्दी से। अरे क्षितिज से 5 जनरल एंट्री है भाई, अच्छे से कर ले। सिद्धार्थ और रीज्वाइन कर लेना मीटिंग को, है ना? मीटिंग एंड होने वाली है। आराम सिद्धार्थ। सिर्फ 5 जनरल एंट्रीज है बस। इस 5 जनरल एंट्री कंफ्यूजन क्रिएट करेगी फिर क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से देख लो। अभी ये सिंपल लग रही होगी कि सर ये तो लॉलीपॉप सी है, सर ये क्या है? कुछ भी नहीं, अभी देखना फिर
अब लॉलीपॉप होगी अभी जब दूंगा ना कि खा के दिखाओ इसको, फिर बोलोगे नहीं नहीं सर आप ही खा लो हमारी लॉलीपॉप। सर क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ मत सुन। तू नींदों में रहता है क्या? है आराम। डिस्कस नहीं करनी, आप अपनी राह पे वो अपनी राह पे। है नरेशन मत लिखो, कोई बात नहीं। मेरे को फॉर्मेटिंग से भी मतलब नहीं है, क्या डेबिट कर रहे हो क्या क्रेडिट कर रहे हो वो बस लिखो। हाँ जी। और हम सिद्धार्थ, और हम यस सिद्धार्थ सर। चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी बुक से। ये 5 जनरल एंट्रीज है, फटाफट से अपने रजिस्टर में पास करो, फिर मैं इसको समझाऊंगा, लेट्स सी तुम ठीक करते हो गलत, ठीक है? ओके। ओके। सर अगर हो गया तो क्या करना है? हाँ क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ? सर अगर हो गए तो क्या करना है? हो गए तो क्या करना है, तो मेरे को बताना कि सर मेरे हो गए, फिर चेक करेंगे ठीक करे नहीं। बोलूं सर? कर भी दिए? यस सर। मतलब क्या बात 4 है, हो गए, 5 नहीं आ रहा। 4 कर दिए तूने इतनी जल्दी? हाँ। तू कैसे भाई, तू क्या हो गया है तू, क्या हो बस गया तेरे को? जर्नल एंट्री तो लिखनी है और क्या हाँ करना है जनरल इसमें? एंट्री तो लिखनी है, और हम तो अभी सोच रहा होगा इसने तो पहला पार्ट पढ़ा होगा, और हमने तो। क्या बोलते हैं तो आंसर बताऊं सर? अभी रुक जा, अभी रुक जा। ये वाला कर लिया, 5 वाला। चल कौन सा? आजा इस पे आजा, 6 7 8, ना 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 ना, आंसर नहीं दिख अच्छा रहा। और भी है? हाँ हाँ, ओ। 6 7 6 7 8 कर, और 9। नहीं नहीं, मैंने तो 4 ही ली। टाइम में वेस्ट मत करो, लिख के दिखाओ जल्दी। हाँ। यस सर। यस सर डन। हम्म। अच्छा। सर बस 9th वाली समझ नहीं आ रही, बाकी हो गया। नहीं सॉरी, 9th नहीं। हाँ ये 5th 5th। 9th हो गई। फिफ्थ, फिफ्थ वाली नहीं समझ में आई, और कोई बात बाकी सारे हो गए। ठीक है। बस 2 3 मिनट दे बाकी सबको भी करने के लिए, फिर डिस्कस करता हूँ सारा। हम्म। और हम भी तो अभी कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता, और हमने भी 3 4 भी करे हैं आराम। नहीं सर, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ हो गया।
चलो जी मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करा आपने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, जनरल एंट्री क्या पास करी, जनरल एंट्री क्या पास करी, रियलाइजेशन टू कैश रियलाइजेशन टू अकाउंट। कैश, चुपचाप से कितना 10,000, सबका यही था। ठीक है आगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय तरुण पार्टनर। किसने पे करे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पेड बाय तरुण। अगर इसने पे कर दिया तो देखो, अगर कुछ भी नहीं बोल रखा जिम्मेदारी किसकी थी, फर्म की। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा ना, और किसकी जिम्मे, बॉर्न किसने करा, तो बॉर्न बाय फर्म। हमेशा क्या मानोगे, देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की कि फर्म की, हमेशा किसकी मान के चलना, फर्म की। तो यहाँ पे फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पे कौन करे आया, तरुण ने पे कर दिया। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन टू तरुण तरन कैपिटल 5,000 है, क्या लिख दिया, पार्टनर कैपिटल। तो तरुण है तो सही, तरन लिखो ना। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदना पार्टनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पार्टनर। अरे लिखा हुआ है ना, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर मदन, अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, उसके बिहाफ पे। हाँ, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पार्टनर की, लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने। तो यहाँ पे क्या होगी, मदन कैपिटल टू टू कैश या फिर बैंक। तो मदन कैपिटल टू कैश या फिर बैंक, सिंपल। अभी तीन वाले तो सिंपल थे, अब यहाँ पर आके क्या हो गए तुम लोग, है ना, तेरी भी फोर्थ नहीं हुआ, तेरा फोर्थ हो गया। पवन मेरा अ भी है। पार्टनर, पवन अ पार्टनर was paid remuneration including expenses of 20,000। तो कौन सा केस था, लमसम, कि भाई मैं तेरे को सैलरी भी पे कर रहा हूँ और साथ साथ तेरे को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की, पवन की। टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 एक्सपेंसेस इन। देखो एक्चुअल में कितना खर्चा हो गया, 10,000। अब तुम उससे लड़ाई थोड़ी ना कर सकते हो, किसका प्रॉफिट हुआ, पवन का। तो हम पवन का प्रॉफिट थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 20,000 का, वो चाहे उसको 25 में पूरा करे, चाहे वो उसको 10 में पूरा करे। कंपनी के तो सिर्फ कितना पैसे पे करना है कंपनी को, 20,000। अब वो किस में पे करेगी, उसकी लाइबिलिटी में। रियलाइजेशन टू पवन कैपिटल 20,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड वर पेड बाय पवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पवन की, और पवन ने पे करी। तो यहाँ पे कौन सा जनरल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन टू पवन कैपिटल कितना, 20,000, 20,000 बस। तो 10,000 का कुछ नहीं करेंगे। 10,000 का कुछ नहीं करना बोला तो था। अरे भाई वो चाहे उस खर्चे को 10,000 में पूरा करे, चाहे 25,000 में पूरा करे, 10,000 का क्यों करना है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ पवन से, 20,000 का। अब किसी को तुम कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि भाई मेरा घर बना दे, उसने तुम्हें प्राइस कोट करा 50 लाख, तो क्या उसका 50 लाख का खर्चा आएगा क्या, ऑब्वियसली उसका खर्चा कम आएगा, बाकी का उसका क्या होगा, प्रॉफिट। तो ऐसी एक्चुअल एक्सपेंस कितना था, 10,000, बाकी इसकी प्रोफेशनल फीस और बाकी इसका मार्जिन। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। देखो 8,000 के टोटल खर्चे थे, उसमें से 3,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पे करने की, फर्म की, फर्म की। एंड बैलेंस बाय रवि, तो 5,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, रवि की। लेकिन सारा का सारा खर्चा किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। देखो 3,000 तो फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसके अंदर इस 8,000 के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है 3,000, एक है 5,000। तो यहाँ पे 3,000 कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने पे करा, और यहाँ पर दूसरी जगह पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने पे करा। तो दो जनरल एंट्रीज पास करो, दो जनरल एंट्री भी पास कर सकते हो इसके लिए। हाँ, एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। तो यहाँ पे जनरल एंट्री कौन सी पास कर दोगे तुम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 3,000। ये तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंपनी ने पे करा, तो रियलाइजेशन। रवि कैपिटल टू क्यों डेबिट करा, रवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन कंपनी ने कितना पे करा, 5,000। और टू कैश या फिर बैंक, टोटल कंपनी के कितने पैसे चले गए, 8,000। इसकी दो जनरल एंट्रीज भी पास करके फिर एक कंबाइंड एंट्री कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसी में समझ जाओ ना, बड़े हो चुके हो तुम लोग हैं। ये क्या था, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने ही पे करा 3,000। ये क्या था, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बट पेड बाय द कंपनी, इसलिए पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कंपनी के पूरे पूरे कितने पैसे चले गए, 8,000। तीना सिंपल, लेकिन नहीं हुई अगर हमसे। दो एंट्रीज लिख दी तो मार्क्स कटते हैं एक की नहीं नहीं जगह। कटेंगे नहीं यार, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन फिर तेरा क्वेश्चन छूट जाएगा ना आगे के, दो दो तो कर रहा है कंबाइंड एंट्री।
11th में ही सिखा दी थी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, तो कि 2 एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हो। इतना तो तू प्रोसेस करना अपने माइंड को आराम। ये तो बता रखा है मुझे सब कुछ तेरे बारे में सिद्धार्थ। Realization expenses for 5,000 were to be borne and paid by Karan our partner. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? करण की। पे किसने करा? करण ने। हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो 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 एंट्री इज टू बी पास। ठीक, आगे। मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। भैया मनोज को क्या करना है? कंपनी का डिसोल्यूशन करवाना है। एग्रीड रेम्यूनरेशन हम उसको कितना दे रही है? 10,000 रुपए। तो क्या होगा? रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल कितना? 10,000। रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल कितना? 10,000। मतलब इसकी प्रोफेशनल फीस बस। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस की थोड़ी ना बात हुई, सिर्फ इसकी प्रोफेशनल फीस की बात हुई कि भाई 10,000 रुपए मैं लूंगा और तुम्हारा काम करवाऊंगा। अभी हमने यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात नहीं करी, है ना। आगे। देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। देव एक पार्टनर था, उसको सैलरी कंपनी कितनी पे करेगी डिसोल्यूशन के लिए? 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000। अच्छा समझ बैग। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे कर दिया? 8,000 के फर्म। देखो, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक पार्टनर को हमने सैलरी पे करी कितने की? 15,000 की। किस चीज के लिए? डिसोल्यूशन के लिए। क्या हमने यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात कर रहे हैं कि सिर्फ उसकी प्रोफेशनल फीस की बात कर रहे हैं? सिर्फ हम उसकी प्रोफेशनल फीस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी ना हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी बात करी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आर पेड बाय द कंपनी ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए। हाँ, एक एंट्री बता कैसे पास करेगा? रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल, इसको कितने पैसे देने थे हमें? 15,000। इसकी प्रोफेशनल फीस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थोड़ी ना थी रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने की। किसकी थी? फर्म की। और फर्म ने कितने पे करे? 8,000 रुपए। तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक 8,000। एक ही एंट्री भी पास कर सकता है। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000 रुपए टू देव्स कैपिटल 15 टू कैश 8। भाई इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। हाँ बताओ 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 बताओ। बेटा ये सच्ची मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये जब जनरल एंट्रीज आती है ना, हिला के रख देती है स्टूडेंट्स को। अभी तुम लोगों को आसान लग रही होगी, इतनी भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। हाँ एक बार करोगे कि हो जाएगा हम लोगों को। हाँ बताओ, ये वाली समझाओ। देखो ना, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 15,000 हमें सिर्फ इसको क्या पे कर रहे हैं? प्रोफेशनल फीस। क्या एसी का पार्ट वार्ट खराब हो जाएगा और वो उसको रिपेयर करेगा तो क्या उसके पैसे इसमें इंक्लूडेड है? क्या नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000। अब खर्चा हुआ एसी के अंदर 8,000 का, वो कौन पे करेगा? सामने वाला बंदा कि हम पे करेंगे, मतलब कि फर्म ने पे करा कितने का? 8,000 का। तो सबसे पहले जो पार्टनर की जो फीस है वो पे करनी है, सैलरी जो पे करनी है। तो रियलाइजेशन टू इसकी कैपिटल, रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल कितना? 15,000 15,000। और एक्चुअल में जो रियलाइजेशन का जो खर्चा हुआ वो कौन पे कर रहा है? फर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? फर्म की। कुछ भी नहीं लिखा ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसकी मानते हैं? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रियलाइजेशन टू कैश या फिर बैंक कितना? 8,000। 8,000 सिंपल। ठीक है पक्का? चलो आगे। चलो सर, चलो 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 चलो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित्र पार्टनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पवित्र की। हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश। एक दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया। ठीक है, मतलब एक पार्टनर का खर्चा था लेकिन दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया। इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी इसको हमको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो क्या जर्नल एंट्री क्या पास होगी? हाँ बहुत बढ़िया। पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट। पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसने पे कर दिया। टू हितेश कैपिटल, यहाँ पे फर्म ने थोड़ी ना पे करा है, तो यहाँ पर कैश या फिर बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? हितेश कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसकी लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। लाइबिलिटी कम तो डेबिट, यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। बोलो सिंपल। अब ये वाली जो इलस्ट्रेशन है इसको मार्क कर लो फटाफट से होमवर्क। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एंट्री नहीं दूंगा अगर ये वाला होमवर्क नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अब सीधा कब मिलोगे तुम मेरे को? संडे को। मंडे। अरे संडे को क्लास है, मंडे को मैं छुट्टी पर हूँ।
तो मंडे की क्लास संडे को होगी। सर मैं नहीं, मतलब शायद ना ज्वाइन करूँ, मंडे को पेपर है। अच्छा है संडे, संडे को टाइम बस बता दूंगा ना तेरे को। तेरे को मैं चाहे इनको सुबह पढ़ा दूं, तेरे को मैं शाम को पढ़ा दूंगा, या फिर जो इनको जो पढ़ाऊंगा वो क्लास को रिकॉर्ड करके तेरे को लिंक भेज दूंगा, टेंशन मत सर ले इस आपने चीज की। अपना टेस्ट भेज दो जो बोला था आपने। हाँ तेरे को टेस्ट भेजूंगा ना, ओके सर। तेरे को तो टेस्ट भेजूंगा। कंबाइंड टेस्ट हो मेरे को भी भेज देना। तेरा टेस्ट तो मैं घर पे आके लूंगा। सुनो सुनो मेरा सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क माफ करा, और भी तो हैं, बैक पैक करके बैठ गए, कैसे हो यार तुम। चलो एक ही कर लेना बस, दूसरा मैं करवाऊंगा फिर। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय बाय।